पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। संकेत यह है कि रिजर्व बैंक 500 के नोट को बंद करने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते मंगलवार यानी 29 अप्रैल को देश के सभी बैंकों को एक अहम आदेश दिया। इसके तहत सितंबर 2025 तक के आदेश के 75% एटीएम में 100 से 200 रुपए के नोट अपलोड करने को कहा गया। इसी तरह मार्च 2026 तक 90% एटीएम में 100 और 200 के नोट अपलोड करने को कहा गया। साफ है कि रिजर्व बैंक एटीएम के जरिए निकलने वाले कैश में 100 और 200 रुपए के नोट की डिपेंडेंसी को बढ़ाना चाहता है। साथ ही कैश के लिए 500 रुपए के नोट की डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। ठीक इसी तरह रिजर्व बैंक इसके पहले 2000 रुपए के नोट के चलन को बाहर कर चुका है। आरबीआई के नए निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी बैंकों के जरिए 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% एटीएम से कम एक कैसेट के जरिए 100 से 200 रुपए के नोट निकलने चाहिए। इसी तरह 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम से कम एक कैसेट से 100 और 200 रुपए के नोट कस्टमर्स को मिलने चाहिए। अभी मैक्सिमम मामलों में एटीएम से पैसे निकालते समय यूजर्स को 500 रुपए के नोट ही मिलते हैं। 100 और 200 रुपए के नोट कम ही मिल पाते हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में 500 रुपए के नोट देखने को ना मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साल 2024 में नई कारों की तुलना में ज्यादा भारतीयों ने पुरानी लग्जरी कारों को पसंद किया, जो देश में प्रीमियम वाहनों के बढ़ते चलन को दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल देश में 80,000 यूज्ड लग्जरी कारों की बिक्री हुई, जबकि नई कारों की बिक्री 50,000 रही, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। मांग में वृद्धि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य मेट्रो शहरों के अलावा उभरते टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के कारण भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से ज्यादा प्रीमियम पेशकश की ओर बढ़ रहा है, जिसका अंदाजा यूटिलिटी वाहनों की बढ़ती हिस्सेदारी से लगाया जा सकता है। बीएस ने कहा कि 2024 में कुल यात्री वाहनों की बिक्री में यूटिलिटी वाहनों की हिस्सेदारी 65% थी, जिसमें से 50% से ज्यादा बिक्री के साथ स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों का दबदबा रहा। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान न भरने वालों के लिए अच्छा मौका है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी DSLS ने 10 मई 2025 को एक विशेष लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से रुके हुए ट्रैफिक चालानों का तेजी से निपटारा करना है। यह आयोजन दिल्ली के सभी 7 जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को सुलझाने का मौका दिया जाएगा। इसमें वो चालान शामिल होंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अदालत का लक्ष्य 180 बेंचों के जरिए 1,80,000 चालानों का निपटारा करना है, जिसमें हर बेंच 1000 मामलों का निपटारा करेगी, इसका जिम्मा लेगी। इसके अलावा जिन चालानों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है उन्हें भी इस लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। DSLS ने बताया कि ये पहल लोगों को अपने चालानों को आसानी से निपटारा करवाने और कानूनी प्रोसेस से बचने का एक मौका देगी। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल। सोमवार यानी आज 5 मई को सेंसेक्स दिन भर पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि इस दौरान बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को नहीं मिला। शुक्रवार को सेंसेक्स 80,501.99 अंक पर बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को यानी आज हल्की तेजी के साथ 80,661.62 अंक पर ये खुला। इसके बाद 81,049.03 अंक के इंट्राडे हाई और 80,657.71 अंक के इंट्राडे लो के बीच इसमें कारोबार चला। दिन के आखिर में 0.37% की तेजी के साथ 294.85 अंक उछलकर 80,796.84 अंक पर यह बंद हुआ। इस दौरान 6.31% तेजी के साथ अडानी पोर्ट टॉप गेनर स्टॉक रहा, वहीं 4.50% गिरावट के साथ कोटक बैंक टॉप लूजर स्टॉक रहा। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी ने भी दिन भर अपसाइड ही ट्रेड किया। 24,419.50 अंक पर ओपनिंग के बाद 24,526.40 अंक के इंट्राडे हाई और 24,400.65 अंक के इंट्राडे लो के बीच दिन भर कारोबार इसमें किया।
दिन के आखिर में जाकर 0.47% तेजी के साथ 114.45 अंक के उछाल के साथ 24,461.15 अंक पर यह बंद हुआ। इस दौरान अडानी एंटरप्राइजेज 7.44% तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं कोटक बैंक 4.59% की गिरावट के साथ साथ टॉप लूजर यहां पर देखने को मिला। चलिए अब शेयर बाजार के बाद आपको बताते हैं सोने के क्या भाव हैं। सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। अगर आप सोमवार को सोना खरीदने का या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको भाव जान लेने चाहिए। यानी आज 5 मई को सोने की कीमतों की बात करें तो 220 प्रति 10 ग्राम की वृद्धि इसमें देखी गई और चांदी के दामों में 1000 प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 95,000 के आसपास और चांदी के भाव 97,000 के आसपास ट्रेंड कर रहे हैं। आज सोमवार को सराफा बाजार की ओर से जारी सोने और चांदी के अनुसार आज 5 मई 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 87,900, 24 कैरेट सोने का भाव 95,880 और 18 ग्राम सोने का रेट 71,920 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो ये 97,000 रुपए पर चल रही है। भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस ने आज अपनी लोकप्रिय कंज्यूमर बाइक रेंज में नया वेरिएंट टीवीएस स्पोर्ट ES प्लस लॉन्च कर दिया है। टीवीएस स्पोर्ट ES प्लस को खास तौर पर देश में तेजी से बदलते उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा, यानी OBD2B। ये बाइक सीधा मुकाबला हीरो HS डिलक्स जैसी बजट सेगमेंट की बाइकों से करेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस मोटरसाइकिल में क्या खासियत है और इसकी कीमत क्या है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि ये बाइक कितने वेरिएंट में अवेलेबल है। तो 2025 का टीवीएस स्पोर्ट ES प्लस वेरिएंट अपने पेरेंट मॉडल से इंजन लेता है। हालांकि अब इसे भारत सरकार के सख्त OBD2D मानकों के अनुरूप ट्यून किया गया है। इसमें 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है, जिसे 4 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। टीवीएस स्पोर्ट ES प्लस 8.08 BHP की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो 59,881 रुपये एक शोरूम कीमत इसकी शुरू होती है और 71,785 रुपये तक यहाँ कीमत जाती है। ऑटो सेक्टर में आगे बढ़ते हैं। हुंडई की क्रेटा ने अप्रैल 2025 में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये गाड़ी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। हुंडई मोटर इंडिया ने बताया कि इस महीने 15,447 यूनिट इस गाड़ी की बिकी। कंपनी का कहना है कि एसयूवी अपने शानदार लुक और ढेर सारे फीचर्स की वजह से लोगों की पसंद बन रही है। इस गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल 20.5 लाख रुपए तक जाता है। इसमें पेट्रोल, डीजल और टर्बो इंजन मिलते हैं। 10.25 इंच टच स्क्रीन यहाँ पर मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ है, वायरलेस चार्जर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। माइलेज पेट्रोल में 17 kmpl और डीजल में 21 kmpl है। अप्रैल में इसने मारुति ब्रेजा और टाटा पंच को पीछे छोड़ा। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा यूनिट इसकी बिक चुकी हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त होगी आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।